हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशिक और आप देख रहे हैं लव टिप्स विद आशिक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक अनोखी प्यार की कहानी के बारे में बताने वाला हूं और ये कहानी है हरियाणा के रोहत ज़िले की। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो पता नहीं क्यों मेरे आंखों में से आंसू बहने लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम इस दर्द भरी कहानी का शुरुआत करते हैं। राधिका और नवीन को आज तलाक की कागज मिल गई थी। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों की परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और शकुन के निशान साफ झलक रही थी। 4 साल के लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर 6 साल ही साथ रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में लग गई। राधिका के हाथ में दहेज की सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहने की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि नवीन 10 लाख रुपया की राशि एक मुक्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निसंदेही राधिका को करनी थी, इसीलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं जाना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका के माताजी। नवीन घर में अकेला रहता था। माँ, बाप और भाई आज भी गांव में रहते हैं। राधिका और नवीन का एकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट की फैसला के अनुसार बालिग होने तक वो राधिका के पास ही रहेगा। नवीन महीना में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गया। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंटों से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपने को पूरा किया था। नवीन थोका हरा सा सोफे पर पसर गया और बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए तुम्हें, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है वो। बालों में सफ़ेदी झकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरा की रौनक ही गायब है। राधिका ने वहाँ स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसकी दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसीलिए कबर्ड की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसका दहेज। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वालों तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नज़र लग गई किसी का, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को और कोई टूटते हुए देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था नवीन ने और हाथ उठा बैठा था उसके ऊपर। बस वो गुस्से में मायके चले गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका के माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गई। ना राधिका ने लौटी, ना नवीन लेने गई उससे। राधिका की माँ ने बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका ने बोली, चुप रहिए माँ। राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहने से अच्छा नहीं लगता था। फिर स्टोर रूम पर पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट में मिला लिया। बाकी कमरे से भी इस लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहने से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया और बोला, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगी तेरी मुसीबत में। राधिका ने बोला,
क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील ने कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। नवीन ने बोला। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। नवीन का ये बात सुनकर राधिका की माँ ने नाक भी चढ़ाए। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों कहकर नवीन ने सोफे से खड़ा हो गया। बस यूँ कहकर राधिका ने मुंह फिर लिया। नवीन ने बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगे? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फिर लिया और दूसरे कमरे में चले गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाला को फ़ोन करने में बिजी थी, तो राधिका को मौका मिल गया। वो भी नवीन के पीछे पीछे उसके कमरे में चले गई। नवीन रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था, आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर राधिका ने ज़्यादा भावुक नहीं हुई, सीधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? नवीन ने बोला, तलाक मैंने नहीं, तुमने दिया। राधिका बोली, दोस्तों को तुमने भी तो किया, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? नवीन ने बोला, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया। राधिका ने बोली, घर में भी तो आ सकते थे। नवीन ने बोला, हिम्मत नहीं थी मेरा। इतने में राधिका की माँ आ गई थी। वो राधिका के हाथ पकड़कर बाहर ले गई और बोला, अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ते भी ख़त्म हो गया। माँ और बेटी बाहर बारंडे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। राधिका के भीतर में भी कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था उसका। वो सुन सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उससे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे पैसा बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफे खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब ये सोफे पसंद आई थी। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी वो उस पौधे का। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ दी गई। घबराहट से उठकर फिर से भीतर चले गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसे अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टी मुंह पड़ा था। एक बार तो उससे दया आई उस पर, मगर वो जानती थी अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए उसने भावुक नहीं हुआ। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के झाल झूल रही है। कितनी नफरत थी उससे, मकड़ी के झाल से। फिर उसकी नज़र चारों ओर गई, उन फोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितनी सुनहरे दिन थे वो। इतनी में माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका चुपचाप बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटने के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ राधिका, माफ़ कर दो मुझे। शायद वही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए वो सालों से तड़प रही थी। सब्र के सारे बंध एक साथ टूट गई। राधिका ने कोर्ट के फैसले कागज को निकाला और फाड़ दिया और माँ कुछ कहते उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रही थी। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई थी कि कोर्ट की आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। खास उन्हें पहले मिलने दिया होता तो इतनी सारे बात नहीं होता। उस दिन से शुरुआत हो गया राधिका और नवीन के हंसते खेलते परिवार। दोस्तों, ये थी राधिका और नवीन की एक सच्ची मोहब्बत की कहानी। तो दोस्तों, अगर माफ़ी मांग लेने से रिश्ते टूटने से बच जाए
तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप क्या सोच रहे हैं, माफ़ी मांग लेने से अगर रिश्ता बच जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी लव स्टोरी हमारे इस चैनल पर देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल का ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।